नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियल आइज न्यूज। कर्मा पर्व मध्य पूर्वी भारत में मनाया जाता है। कर्मा पर्व दरअसल भादव महीना में, जिसे हम कहते हैं भाद्रपद महीना में मनाया जाता है, यानी कि बरसात के बाद इसकी शुरुआत होती है और फसल कटाई के बाद इसकी शुरुआत होती है, यानी फसल कटाई के समय में इसकी शुरुआत होती है। दरअसल यह जो है झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे राज्यों में मनाई जाती है। कर्मा पर्व के जन्मदाता यानी जनक कहलाते हैं बिरसा मुंडा, और बिरसा मुंडा के याद में पूरे भारत देश में कर्मा पर्व मनाते भी हैं लोग, लेकिन अब यह विलुप्त होती विधा है। तो विलुप्त होती विधा है, इस विधा को दरअसल बढ़ावा देने के लिए कई संस्थाएं काम कर रही है। वो सरकारी संस्था और गैर सरकारी संस्थाएं काम कर रही है। इसी कड़ी में EZCC कोलकाता एवं कला संस्कृति युवा विभाग के द्वारा जमुई में एक कार्यक्रम की जा रही है बिरसा मुंडा के जन्मतिथि के अवसर पर। तो उनके जन्मतिथि के अवसर पर यह कार्यक्रम की जा रही है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आएंगे और पूर्णिया के नाट्य विभाग, जो एक अच्छे नाट्य संस्था के रूप में माने जाते हैं, उनके कलाकारों के द्वारा वहां प्रस्तुति होनी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष प्रस्तुति होनी है। तो ये पूर्णिया जिला के लिए गर्व की बात है। और आपको यह भी बता दें कि यह विलुप्त होती विधा को जीवित रखने में नाट्य विभाग अहम भूमिका निभा रही है। तो आइए देखते हैं कि नाट्य विभाग के संयोजक सह सचिव विश्वेश सिंह छोटू क्या कुछ कह रहे हैं इस संदर्भ में, और साथ ही साथ पूर्णिया जिला के वरिष्ठ रंगकर्मी जो राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत हैं, आपको पता है कि वो आइडियलाइज न्यूज के संरक्षक भी हैं, मिथिलेश रॉय जी, उनका क्या कुछ कहना है इन चीजों को लेकर के। तो आइए देखते हैं, और आपसे आग्रह है कि आप पूरी खबर में बने रहें। अगर हो सके तो आप हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। इसी के साथ आप तमाम सूर्य दर्शक को मैं शशिकांत प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। रियाज हो रहा था, और ये रियाज का क्या उद्देश्य है, कहाँ जा रही है टीम आपकी? मैं सबसे पहले बता दूं कि ये जमुई में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता और कला संस्कृति युवा विभाग बिहार सरकार और जिला प्रशासन जमुई द्वारा एक आयोजन किया गया है, जिसमें से बिहार का प्रतिनिधित्व हमारे कला भवन के जनजातीय लोक कलाकार करेंगे। और इसमें से हमारे कलाकार जो है कि जनजातीय लोक कलाकार जो उरांव जाति से बिलोंग करते हैं, वो कर्मा लोक नृत्य की प्रस्तुति करेंगे, जिसका आज कला भवन के परिसर में वर्कशॉप का आयोजन किया गया। और सभी कलाकार जो कि लगन से वो काम कर रहे हैं। और हमारा बिहार का एक बहुत गौरव की बात है कि बिहार से पूर्णिया का ही एक दल का चयन किया गया है, जो कि 2019 में छत्तीसगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में हमारे आदिवासी समुदाय के पूर्णिया के कलाकार जो प्रथम स्थान प्राप्त किए थे, उसी कलाकार। इसके अलावा भी कहीं टीम जाने की बात कर रहे थे आप? जी हाँ, इसके अलावा जो है कि बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर हमारा जो ये दल है वो जमुई में प्रस्तुति करेगी 15 तारीख को। उसके बाद हमारा दल जो कि 16 तारीख को बरौनी से ये लखनऊ में प्रस्थान करेगी। लखनऊ में जो कि अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो कि ये कलाकार वहाँ पर लखनऊ में अपनी प्रस्तुति देंगे, जो कि देश विदेश से कलाकार आ रहे हैं। उनके समक्ष हमारे पूर्णिया के कलाकार जो बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे। किसके निर्देशन में हो रहा है ये हमारे निर्देशन में हो रहा है, और कला भवन का ये देन है, जो कि आज जनजातीय लोक कलाकार को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। क्या परिचय हुआ आपका? विश्वित कुमार सिंह, संयोजक कला भवन नाट्य विभाग पूर्णिया। EZCC कोलकाता के द्वारा बिहार सरकार को जो जिम्मेदारी दी गई थी, उसके द्वारा पूर्णिया के कलाकार अब बाहर जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे कि पूर्णिया के कलाकार बाहर जा रहे हैं? नमस्कार। बहुत ही खुशी की बात है, हर्ष की बात है कि पूर्णिया के ही कलाकार
चुन करके जो कला भवन के हैं यहाँ के पूर्णिया के, वो कलाकार यहाँ से निकल के जमुई जा रहे हैं, जहाँ पर कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं हमारे देश के, और उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ये बहुत ही गर्व की बात है। और खुशी की बात ये भी है कि इसको EZCC के द्वारा किया जा रहा है, राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और नाट्य विभाग कला भवन की तरफ से किया जा रहा है। तो सारे पूर्णिया के कलाकार हैं। हम आप लोगों से भी आह्वान करेंगे, दर्शकों से, कि ऐसे कलाकारों को प्रोत्साहित करें, उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद। और विशेष करके मैं धन्यवाद देता हूं कि कला भवन के विजय सिंह छोटू, जो संयोजक हैं नाट्य विभाग के, उनका बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है आर्ट एंड कल्चर को लेकर के। वो इन चीज़ों से भी प्रत्यक्ष समझ में आता है कि कलाकार जा रहा है यहाँ से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में। ये पूर्णिया के लिए गर्व की बात है। सर, जनजातीय विधा आज के समय में विलुप्त हो रहा है, इसे किस प्रकार से जीवित रखा जाए, और इसे जीवित रखने में पूर्णिया के कौन सा संस्था अग्रणी में आते हैं, मतलब आगे आते हैं, अग्रिम पंक्ति में आते हैं? कौन सी संस्था वो है जो अग्रिम पंक्ति में आती है, और इसे किस प्रकार से जीवित रखा जाए? और सरकार के तरफ से भी कोई मदद नहीं मिलता है ऐसे जेन्युइन कलाकारों को, तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? आदिवासी लोग बहुतायत में हैं हमारे ज़िले में, तो इस पर जो गहराई से काम करते हैं, या इनका जो लोक है, फोक है, जिस पर कि ये बहुत चर्चित होते हैं समाज में, इसको हद तक रंगकर्मी, संगीत, डांस, लोक से जुड़े हुए जो लोग होते हैं। और आप कह रहे हैं कि इनके विकास के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, सोसाइटी क्या कर रही है, कौन क्या कर रहा है, तो ये मैं आधिकारिक तौर पर तो नहीं हूँ कि मैं बोलूँ कि कौन क्या कर रहा है। मैं अपनी सेवा ये देख रहा हूँ कि जो कलाकार हैं, रंगकर्मी हैं विशेष करके, या जो नृत्य संगीत को लेकर के चल रहे हैं, संस्थान चला रहे हैं, वो लोग ज़्यादातर ऐसा काम प्रमुखता के साथ करते हैं और सफल रहते हैं। उदाहरण भी है हमारे सामने में विजय सिंह छोटू। तो ऐसे लोग और भी कई NGO है पूर्णिया जिला में, लेकिन दिखता सबसे ज़्यादा ये प्रभावशाली रूप से इसलिए है कि थिएटर के ज़रिए चीज़ें, संगीत के ज़रिए, नाटक के ज़रिए और नृत्य के ज़रिए दिखाया जाता है।